नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बंगाल चुनाव के बीच ममता बनर्जी को मैसिव झटका लगा है और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। बंगाल चुनाव से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है, बंगाल में जो हो रहा है वो कैसे भयावह है, क्या बंगाल के चुनावों को लेकर जो ओपिनियन पोल आया है वो बीजेपी की सरकार बनता दिखा रहा है या टीएमसी की, आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अमित शाह ने क्या कह दिया है और क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, चुनाव हो ही नहीं पाएगा क्या, या फिर राष्ट्रपति शासन रहते रहते चुनाव होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि क्यों बंगाल की इतनी चर्चा हो रही है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर बंधक बना लिए गए और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। ये लोग एसआईआर के काम में जुड़े हुए थे और वहां किसी का नाम कट गया, जोड़ना है, हटाना है, क्या करना है, उस तरह की तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो मालदा में, बंगाल के मालदा में 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर जो है वो बंधक बना लिए बॉस भीड़ ने, और खाना पानी नहीं मिला। होम सेक्रेटरी डीजीपी से संपर्क नहीं हो पाया, कोर्ट के कहने के बावजूद इनको मदद मिलने में घंटों लग गए और इसलिए बंगाल को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की धज्जियां उड़ा दी इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, सूर्यकांत जी ने कह दिया है कि आप मजबूर कर रहे हैं हमको इस तरह की टिप्पणी करने के लिए। वो कह रहे हैं हमको नहीं पता कि उपद्रवी कौन है। जजों के घेराव पर ममता सरकार को सीजेआई सूर्यकांत की फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि भाई ये सुनियोजित, पूर्व नियोजित प्रयास था, यानी सब कुछ प्री प्लान्ड था, वेल प्लान्ड था और ये जानबूझकर हुआ है। क्यों जानबूझकर हुआ है, जैसा चीफ जस्टिस कह रहे हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस बीच में देखिए, मामला आगे बढ़ने वाला है क्योंकि अब ये लड़ाई इंटेंस होती जा रही है। अमित शाह ने कह दिया है कि भाई वो खुद 15 दिन बंगाल में रहेंगे चुनाव के पहले और वहां पर बीजेपी को ताकत देंगे, जमीन पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे। यानी जो एक डर रहता है बीजेपी के सपोर्टर्स में कि भाई क्या होगा नहीं होगा, अमित शाह उस डर को भी हटाना चाहते हैं और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं भाई मैं 15 दिन यहीं रहूंगा और देखूंगा कैसे जो है वो वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती। एक बार सुनिए अमित शाह को, फिर मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या आज ममता बनर्जी के लिए कहा गया है, ओवैसी क्या कह रहे हैं और ओपिनियन पोल क्या बता रहा है। लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है। यानी अमित शाह तो क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भाई वो वहीं डेरा डाल देंगे और इस चुनाव में लग जाएंगे। और ये बीजेपी करती है, चुनाव हारे जीते उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, अपना पूरा दम, पूरी ताकत लगाती है। ये बेसिकली ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लोगों को मैसेज है कि मैं यहीं आकर खड़ा रहूंगा, देखता हूं कैसे इस बार जो है वो लोगों को डराने और धमकाने का जो आरोप लगता है वो कैसे हो पाता है। लेकिन इस बीच जो मालदा में हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि क्यों वहां पर जो बंधक बनाए गए एसआईआर से जुड़े हुए ऑफिसर्स, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये सोची समझी साजिश थी। जरा आप कुछ विजुअल्स देखिए बॉस, ये आप तस्वीरें देखिए। अब आप सोचिए, जो अधिकारी ऐसे माहौल में काम कर रहा होगा या ये तस्वीरें जो अधिकारी देख लेगा वो काम कर पाएगा? ये क्लियर मैसेज नहीं है, ये आप उनको डराने धमकाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भाई इस तरह से तुमको देखो घेर लेंगे, अभी तो घेरे, आगे देखो क्या होगा। और इसी तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये क्यों हुआ हमको नहीं समझ में आ रहा है, सब प्लान्ड है। आप देखिए कि दिन से ये सब शुरू हुआ, भीड़ जुटने लगी और आप देखिए शाम होते होते ये देखिए पुलिस की गाड़ी वहां घूम रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो हालात है वहां पर बंगाल के अंदर। और अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई नॉट इन माई हैंड, मेरे हाथ में नहीं। अरे आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है? लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कल रात सख्त आदेश जारी करना पड़ा, तभी प्रशासन हरकत में आया, क्योंकि घेराव किए गए न्यायिक अधिकारी का
5 साल का बच्चा भी घर में था बॉस। कोर्ट ने राज्य को देश का सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत राज्य बताया बंगाल को, और इस घटना की निंदा करते हुए इसे चुनावी प्रक्रिया में लगे अधिकारियों का मनोबल गिराने की पहले से सोची समझी, सोची विचारी और मकसद से की गई कोशिश करार दिया। ये चीफ जस्टिस इस देश के कह रहे हैं बॉस कि आप जानबूझ के ये सब कर रहे हैं क्योंकि जो चुनाव के काम में लोग लगे हुए हैं उनका मनोबल गिर जाए, और ये प्री प्लान्ड कर रहे हैं आप। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई सियासी नजरिए से बात करता है कि आपको लगता है कि हमें नहीं पता कि उपद्रवी कौन है। मैं रात 2 बजे तक हर चीज पर नजर रख रहा था। यह बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी चीफ जस्टिस की टिप्पणियों को सुनकर तो यह लगता है कि अगर चीफ जस्टिस ने इंटरफियर न किया होता तो भगवान जाने उस भीड़ ने उन न्यायिक अधिकारियों के साथ क्या किया होता, उन लोगों के साथ क्या किया होता, अधिकारियों के साथ। और अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया, उन्होंने भी एक वीडियो डाला है, वो वीडियो आपको दिखाता हूं। ये उन्होंने डाला है कि बंगाल में जो हुआ है वैसा तो कभी देखने को ही नहीं मिला। जरा आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट किया है, जरा आप उसको भी देखिए। क्या भयंकर भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। अब आप सोचिए, क्या ये सीधे सीधे मैसेज देने का प्रयास नहीं है कि जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही चुनाव होने दो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपकी राय क्या, कमेंट कीजिएगा। लेकिन आप देखिए, कोर्ट ने जो बातें कही हैं उससे क्लियर मैसेज है। बेंच ने कहा कि न्यायिक अधिकारी घेराव दोपहर के बाद करीब 3:30 बजे शुरू हुआ। महापंजीयक ने प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करके तुरंत कार्रवाई का अनुरोध किया। मतलब 3:30 बजे ये सब शुरू हुआ, तुरंत कहा गया कि भाई कुछ कीजिए। 8:30 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ बॉस। तब गृह सचिव से संपर्क किया गया। डीजीपी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ ग्रुप कॉल किया, जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन तब भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ने अपने पत्र में कहा कि न तो जिला मजिस्ट्रेट और न ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। चीफ जस्टिस ने को राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और गृह सचिव को बुलाना पड़ा। सोचना आप क्या हालत हो गई है। इतना बोलने करने के बाद कि कोर्ट देख रहा है, तब भी वहां 5 घंटे कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हुई यह घटना इस अदालत के अधिकारियों को चुनौती देने की एक शेमलेस कोशिश थी। न्यायिक अधिकारियों को हतोत्साहित करने और प्रक्रिया को रोकने के लिए एक अच्छी तरह से सोच विचार वाला कदम था। मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव का आचरण बिल्कुल निंदनीय था। अब इससे ज्यादा कोर्ट क्या बोलेगा बॉस? वो कह रहा है एकदम बेशर्मी के साथ ये सब हुआ है और पुलिस की को लताड़ लगाई जा रही है। ये बंगाल में हाल है चुनाव के वक्त का। क्या चुनाव ट्रांसपेरेंट होगा बॉस? मैंने पहले भी आपको कहा, पिछले चुनाव में मैं गया था बंगाल में, लोग इतना डरे रहते, कोई बताने को तैयार नहीं होता ढंग से कि किसको वोट करेगा। हाँ देखेंगे, हाँ करेंगे, उनको इतना खौफ रहता है। और ये जो तस्वीरें हैं, जो चीफ जस्टिस की टिप्पणियां हैं, वो बता रही हैं कि वो खौफ अभी भी बंगाल में है। और इसीलिए आपको देखना चाहिए कि जो कहा जा रहा है कि भाई वहां पर क्या परिस्थिति बन रही है, नहीं बन रही है, इसको लेकर भाई अब कोर्ट ने 7 आदेश दिए हैं। उसने कहा है कि सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराइए और सीधे कोर्ट को रिपोर्ट आएगी। फिर उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग को कहा गया कि केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कीजिए, यानी सेंट्रल फोर्सेज वहां जाएंगी। जहां जहां जज काम कर रहे हैं वहां सुरक्षा बढ़ाइए। जिस गेस्ट हाउस में जज रुके हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाइए। और जहां एसआईआर का काम चल रहा है वहां एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। लेकिन सेंट्रल फोर्सेज का वहां पर तैनात होना, कोर्ट का कहना कि सेंट्रल फोर्सेज भेजिए, ये सीधे सीधे बताता है कि राज्य की पुलिस में कोर्ट को भी विश्वास नहीं है। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोर्ट को भी सेंट्रल फोर्सेज पर विश्वास करना पड़ रहा है। तो क्या वहां सेंट्रल फोर्सेज बढ़ेंगी, या जैसे आज कहीं शायद ममता बनर्जी ने कह दिया है कि राष्ट्रपति शासन बीजेपी लगाना चाह रही है, क्या वो हो जाएगा? अब वो तो देखना होगा। आपको क्या लगता है बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन लगना होता तो पहले लगा होता। अब बीच चुनाव में थोड़े राष्ट्रपति शासन लगेगा। सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो जरूर वहां पर उनकी सेंट्रल फोर्सेज बढ़ सकती हैं। लेकिन इस बीच ओपिनियन पोल ये कह रहा है, आज की डेट में जो आया है वो ये कह रहा है कि भाई 100 से अधिक सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है, यानी टीएमसी को नुकसान हो सकता है।
लेकिन ओपिनियन पोल दावा कर रहा है कि बीजेपी को 77 जो पिछले बार आई थी सीट वो बढ़कर 108 से 118 हो सकती है, लेकिन सरकार अभी भी टीएमसी की बनती दिख रही है। 184 से 194 सीट ममता बनर्जी की पार्टी को और 98 से 108 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। और अगर ये ओपिनियन पोल चुनावी नतीजों में तब्दील होता है तो इसका बड़ा मतलब यह होगा कि ममता बनर्जी वहां पर अपनी सत्ता को फिर से बचाने में कामयाब हुई, वो भी तब जब वहां पर हुमायूं कबीर और ओवैसी दोनों की एंट्री भी हो गई। और ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी जीत होगी। आपको क्या लगता है बंगाल चुनाव के नतीजे क्या होंगे, कमेंट कीजिएगा। लेकिन ओवैसी जो कह रहे हैं आपको एक बार वो भी सुनना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे घुसपैठी घुसपैठी घुस चुकी है। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम अवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। यानी ओवैसी अब ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को मिली भगत बता रहे हैं। भाई अगर मिली भगत होगी तो इतना हंगामा थोड़ा ही होगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम वोटर को अपने साइड करना है तो भाई ये तो बताना होगा कि ममता को छोड़ो, क्योंकि तो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी कहती है ओवैसी बी टीम है, ममता कहती है ओवैसी बी टीम है। तो सब असदुद्दीन ओवैसी और ममता और बीजेपी सब एक दूसरे के बी टीम तो नहीं हो सकते ना। लेकिन इस बीच बंगाल में तनाव चुनाव के बीच साफ दिख रहा है। और क्या वहां लोग बिना डरे वोट कर पाएंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि चुनाव का नतीजा किधर जाएगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।